नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। इससे पहले अपनी क्लास कुछ डिस्टर्बेंस के कारण बीच में रुक गई थी। कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, टेक्निकल प्रॉब्लम्स, इसलिए कि अपने इससे पहले की क्लास अपने यहाँ तक कर चुके थे। तो देखो, इसको अपना आगे आगे बढ़ाते हैं। तो अपन ने यहाँ तक कर लिया था, है ना। यहाँ तक अपना वीडियो क्या होता, थोड़ा सा रुक गया था किसी कारण से, जो आगे नहीं बढ़ा पाया। तो देखो, इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर इसको किस तरह से लिख सकते हैं अपन, यहाँ से देखो, एक्स की पावर 5 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। तो इसको x माइनस 5 बराबर 10 की पावर माइनस के 5 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखो, पावर क्या हो गई, ये दोनों बराबर हो गई। तो x को बराबर, आधार को बराबर कर सकते हैं इन दोनों को। तो x बराबर 10 हो जाएगा। अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। और समझ में आया होगा कितना आया, देखो अपना आंसर कितना आ जाएगा ये। तो अपन इससे पहले क्वेश्चन ये कर चुके थे। दूसरा, एक्स किस मान के लिए फल परिभाषित है, ये भी कर चुके थे। और log 2 log 3x वाला ये सवाल करना बाकी रह गया था, है ना। तो देखो, इसको किस तरह से अपन कर सकते हैं। ये जो सवाल दिख रहा है ना, तो देखो डिस्प्ले पर सवाल, देखो डिस्प्ले पे सवाल। तो देखो, इसको किस तरीके से कर सकते हैं अपन। देखो, इसको अपन किस तरीके से कर सकते हैं, अपन यहाँ देख लेते हैं, है ना। तो देखो, यहाँ इस सवाल को कैसे करेंगे। अब देखिए, log 2, ये ब्रैकेट है, बड़े वाले ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। तो बड़े वाले ब्रैकेट को लॉग सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 1 आ जाएगा। और जो ब्रैकेट का आया ना, वो वैसे की वैसे आ जाएगा, जैसे log, फिर क्या आ जाएगा, log 3x। इस तरह से अपन लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं ना। चलो, अब इसको, इस वाले ब्रैकेट को अपन सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से अपन करेंगे इसको। तो देखो, 2 की पावर, इसको करेंगे अपन। अब देखो, अब ये क्या आ जाएगा, log, इसको इस तरीके से लिख लो, log 3 बेस है, x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो, इसको किस तरीके से कर सकते हैं अपन। इसको देखो, देखो यहाँ पर भी 2 है। तो पहले अभी किसको करेंगे, इसको सॉल्व। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा, log बेस 3x। अब देखो, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे अपन। इसको 4 लिख देंगे, log बेस 3x, इस तरह से लिख देंगे। अब देखो, इसको किस तरीके से करेंगे, इसको किस तरीके से करते हैं अपन, 3 की पावर 4। तो देखो, यहाँ कराते हैं, 3 की पावर 4 बराबर x आ जाएगा। इसको 3 4 बार लिख दो, बराबर x, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 नम्मा 81। x की वैल्यू कितनी होगी, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से, चलो अगले क्वेश्चन भी देख लेते हैं अपन। देखो, इस क्वेश्चन को भी देखो, अपन डिस्प्ले पर देखते हैं। तो देखो, ये अपना जो क्वेश्चन दिख रहा है ना डिस्प्ले पे, तो इसको भी देखो, log 2 √2 अनुड के अंदर में 1/2 56 बराबर x, देन x की वैल्यू क्या ज्ञात होगी। तो देखो, इसको किस तरीके से करेंगे अपन। यहाँ से देखो, 2 √2, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 √2 कितना आ जाएगा, 2 √2 आ जाएगा। 2 √2, उसकी पावर क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। फिर इसको क्या लिख देंगे अपन, इससे क्या हो जाएगा,
इसके आगे अपन क्या कर देंगे, 1/256। सिंपल चीज़ है, इसको अपन कर सकते हैं ना इस तरीके से। अब देखो इसको किस तरीके से करेंगे अपन। अब इसको और सॉल्व करते हैं अपन। इसको किस तरीके से लिखते हैं, 2 ऐसे लिख सकते हैं इसको, √2। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 लिख सकते हैं क्या इसको। आधार समान है, सेम है। 2 की पावर 1 + 1/2 लिख सकते हैं। 2 की पावर कितना लिख सकते हैं यहाँ, 3/2। क्या लिख सकते हैं, 3/2। तो देखो ये जो बॉक्स आया ना, इसको इसकी जगह पे वैल्यू रख सकते हैं। 2 की पावर 3/2 बराबर 1/256 लिख सकते हैं ना। तो देखो इस तरह से आ गया अपना। अब देखो इसकी पावर क्या है, इसके ऊपर क्या है, x लगा हुआ है। अब 2 की पावर 3/2, x ऐसे लिखा रहने दो। 256 को किस में चेंज करना है अपन को, 256 को अपन को किस में करना है, 2 के यहाँ सेम बनाना है। तो देखो 2। अब 256 को कैसे कर सकते हैं, 2 की पावर 8 को 256 होते हैं। नहीं अगर करना आ रहा हो तो 256 को ऐसे ऐसे भाग करके देख लेना, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ये कितनी बार है, इसमें 8 बार जाएगा, ठीक है ना। इसको कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा अपना, क्या आ जाएगा अपना यहाँ से, 2 की पावर 3/2 x ऐसे लिख सकते हैं। इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की घात हो जाएगी। अब ये क्या हो जाएंगे, दोनों सेम हो गए तो उनकी पावर भी क्या हो जाएगी, सेम। तो 3/2 x बराबर -8। अब यहाँ से देखो 3x बराबर -16। 3 से x बराबर 16 क्या आएगा, 3। तो ये क्या होगा अपना आंसर होगा। ये क्या होगा अपना आंसर होगा। तो देखो आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देख रहा है अपना, इसको किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से करेंगे इसको, log x। इसको क्या लिखेंगे अपन, देखो क्वेश्चन क्या है, log x। अब इसको देखो किस तरीके से करेंगे अपन, x की वैल्यू ज्ञात करना है ना। तो देखो इसको क्या कर सकते हैं अपन, किस तरीके से करेंगे, x की पावर 1/6 इस तरह से लिख सकते हैं। और क्या आएगा, √3 इस तरह के कर सकते हैं इसको। अब देखो अब इसमें क्या कर सकते हैं अपन, इसको आगे x की पावर 1/6 बराबर √3 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं अपन, है ना। 1/2 लिख सकते हैं। फिर इसको अपन क्या, देखो x 1/6, x की पावर 1/6 इक्वल टू कैसे लिखेंगे इसको, देखो 3 1/2 है, इसमें 3 का गुणा कर दो, ऊपर नीचे कर दो 3 का गुणा। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे,
3 की पावर 3/6 लिख सकते हैं अपन, या अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3 की पावर 1/6 गुणा 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो x की पावर 1/6 और ये हो जाएगा 3 की पावर 3 1/6। ऐसा क्यों किया अपन ने, ये पावर है सेम की, तो ये भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 की पावर 3, तो x की वैल्यू कितना होती है 3 27, ये क्या होगा अपना आंसर होगा। तो देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। देखो ये अगला क्वेश्चन है, इसको भी अपन किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे अपन। तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे, इसको करेंगे अपन x की पावर 1/, कितना लिख लेंगे 15 बराबर 3/3 ऐसे ही है ना, ये करने की घात है, इस तरीके से लिख सकते हैं अपन। अब देखो x की पावर 1/15, इसको अपन कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको किस तरीके से लिखते हैं 3/2, सॉरी 3/2 नहीं लिखेंगे 1/3 करने की घात 3 है, 3 नहीं लिखा होता तो अपन क्या मानते हैं 2 मानते हैं। अब इसको आगे कन्वर्ट कर लो, x की पावर 1/15 इक्वल टू, ऐसी जो अब इससे पहले किया था उस तरीके से कर सकते हैं अपन। कैसे 3 की पावर (3) हो जाएगा, तो इसको क्या कर सकते हैं, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको देखो इसमें 5 का गुणा यहाँ कर दो और 5 का यहाँ कर दो, तो क्या हो जाएगा 5 तिया 15। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/3 पावर आ जाएगा। अब देखो इसको, अब 1/15 3 पावर 5 और इसको 1/, पावर सेम हो गई, ये दोनों पावर सेम हो गई, तो x बराबर 3 की पावर 5। अब इसकी वैल्यू ज्ञात कर लो, x बराबर 5 बार गुणा कर लो, पाँच बार हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 × 9 27। यहाँ 3 कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं अपन, यहाँ 3 क्या चल रहा है 2 चल रहा है यहाँ, ये अपन यहाँ 3 नहीं 2, यहाँ 2, तो यहाँ भी क्या होगा मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। x बराबर 2 की पावर 5, x बराबर 32, कितना हो जाएगा x बराबर 32, यही क्या होगा अपना आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। देखो ये क्वेश्चन रहा अपना, किस तरीके से करेंगे इसको अपन।
तो देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे अपन, इसमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, 3 की पावर x बराबर क्या लिख सकते हैं, log बेस 3 5, इस तरह से लिख सकते हैं अपन। फिर इसको सॉल्व और कर लो, और किस तरीके से करेंगे अपन, अब देख लो 3 की पावर क्या लिख देंगे अपन, x तो है ही, इसकी पावर क्या कर देंगे 3, और यहाँ क्या आ जाएगा 5। ये अपन ने ये पढ़ा है ना, log x बाई बराबर m, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स एम बराबर बाई, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। ऐसे ही अपन को इसको लिखा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 की पावर 3x बराबर 5। अब इसकी क्या वैल्यू ज्ञात करनी है, 5 की निकालनी है अपन ने। तो देखो इसका पुनः दोबारा से लॉग ले लो, क्या कर देते हैं अपन, तो देखो इसको ऐसे, यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर रहे थे अपन, इसको अपन किस तरीके से ले सकते हैं, ऐसे लिख लो इसको, इधर को इसको इधर लिख लो, इसको थोड़ी सी गलती नहीं होगी। लॉग की बेस 3 है, इसको 5 बराबर 3 की पावर x। अब इसको इस तरीके से फॉर्म में बनाना है। तो देखो 3 की पावर क्या होगा, 3 की पावर 3 और उसकी पावर x बराबर कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा अपना। किस तरीके से आएगा अपना ये, तो देखो इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसका फिर अगेन लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, इसको इसके लॉग से फिर इसको करो, तो देखो इसको क्या आ जाएगा, log 3 तो ऐसे ही आता है, ये यहाँ आता है, और ये क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 3 की पावर क्या बचेगा, तो देखो इस सवाल को ऐसे नहीं करेंगे, थोड़ा सा गलती हो रही थी, चलो इसको दोबारा से फिर समझाते हैं। इसमें यही आइडेंटिटी की लगेगी अपनी, देखो यही वाली चीज़ लगेगी, इसको अपन ने समझा था। तो देखो इसमें पहले तो ये देखें ये क्या है, बेस। अब क्वेश्चन में देखो बेस है, तो इसको करते क्या, एक्स एक्स यहाँ आ जाता है, तो उसकी जगह पे क्या है अपने क्वेश्चन में देखो, तो यहाँ की जगह पे क्या है 3 है, 3 आ गया। अब पावर कौन सी लगती है, ये इधर वाली बराबर वाली, तो इसमें बराबर में क्या दिए x, 3x हो गया, क्या दिया 3x हो गया। देखो देखो इस तरीके से समझते हैं। अब देखो इसको log 3x, तो इसका देखो लॉग निकालेंगे अपन, जो क्वेश्चन दिया है ना फाइंड x, इसका लॉग निकालेंगे। कौन सी निकालेंगे, इस फॉर्म में लिखा है x की पावर m बराबर बाई, इस फॉर्म से अपन को क्या निकालना है, लॉग में निकालना है। तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है अपनी, क्या कहती है, log x ऐसे ही ऐसे यहाँ देखो यहाँ लगा रहता है, इसको कहाँ करते हैं अपन, ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ बाई, और इसको कहाँ लाते हैं अपन बराबर में m। तो इसी तरह से क्वेश्चन को बदलना है। तो देखो इसका लॉग करना है, तो देखो
जो 3 log है ना, 3 log क्या लिखा है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 3 की पावर log 3 बेस 3 है और 5 है। तो देखो इस फॉर्म में लिखा है, इस फॉर्म में क्या लिखते हैं अपन, log लगा लेते हैं। चलो log लगा लिया, ये log लगा लिया। अब देखो x की जगह पे क्या है, 3 अपन ने ऐसे ही लिखा रहा। अब देखो इसकी जो बराबर में है, बराबर में क्वेश्चन में क्या दिया है, x। तो देखो x को यहाँ लिख लेते हैं, इसी फॉर्मेट में लिख रहे हैं अपन। अब देखो इसको फॉर्मेट में लिख रहे हैं फिर, और इसकी पावर होती है, ये पावर होती है, ये कहाँ जाती है, इधर। तो इसकी पावर कितनी है, log, इस तरीके से है। तो देखो ये log 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी है ये भी है, तो इसका क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा अपना 5। आंसर हो गया। इस प्रॉपर्टी को अपने क्वेश्चन में लगाना। इसको क्या है, पावर वाली है। तो देखो पावर में अपन कहाँ ले जाते हैं, पावर वाली वैल्यू को कहाँ ले जाते हैं, इधर। ये पूरी पावर वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, ये m, इसको m बोलेंगे, इसको क्या बोल देंगे अपन, x बोल देंगे। ये अपनी m की जगह पर पोजीशन पे है, तो यहाँ पर इसको क्या बोल देंगे अपन, अब इसको y वाली पोजीशन बोल देंगे इसको, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। तो देखो ये क्वेश्चन आ गया, इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं अपन, इसको समझो। अब देखो पहले तो ये समझ लेते हैं अपन, 7 की पावर 3 को क्या बोलते हैं अपन, 343। इसको ऐसे नहीं तो 7 × 7 × 7, ये क्या हो जाएगा 49 × 7, 9 7 63 और 7 चौक 28। तो यह आ जाएगा ना, इतना गुणा करके इसको देखेंगे। तो ये 7 की पावर 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, 343। पहले तो ये अपन को ये करना आना चाहिए, तो बस इतना आ गया। तो अपन क्या लिख सकते हैं, log बेस 7 है, 7 को किस तरह से लिख सकते हैं, 7 की पावर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो इसको अपन ने प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी अपन को, चलो ये प्रॉपर्टी बेस आ गया, लेकिन क्वेश्चन ये बाद में कराना था। तो देखो एक प्रॉपर्टी है अपने के पास, log a x की पावर n बराबर क्या करते हैं, ये पावर आगे आ जाती है log n, ये है इसकी आधार पर अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो 3 आगे आ जाएगा, log बेस 7 है और 7 इधर आ जाएगा। अब पता है 3 log 7 की कितनी वैल्यू होती है, 1 3, अपन ने ये पढ़ा था। अगर log ए बेस है और यहाँ भी ये है, दोनों क्या है, सेम है, तो ऑलवेज किसकी वैल्यू है, 1 आएगी, 1 वैल्यू आती है। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा अपना, ये आ जाएगा। एक प्रॉपर्टी बेस था। चलो आगे चल के और अपन करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन है, डिस्प्ले पर देखो।
अब देखो यहाँ पर अपने कुछ प्रॉपर्टी हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन बन जाएंगे अपने। लॉगरिथम आइडेंटिटीज बोलते हैं इसको, आइडेंटिटीज आइडेंटिटीज बोलते हैं जिसको अपन प्रॉपर्टी या, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आइडेंटिटीज कौन सी है इसको देखते हैं अपन। देखो अगर log a दिया हो, x दिया हो और एक किस में दिया हो, इनटू में, मल्टीप्लाई में, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, log बेस तो दोनों में सेम रहेगा, x इधर आ जाएगा, प्लस का लग जाएगा, ये क्या आ जाएगा, log आधा तो सेम रहेगा और y आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी है जो डिस्प्ले पर दिख रही है अपन को, ठीक है ना। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको भी नोट कर लेना आप। अब सबसे दूसरी प्रॉपर्टी है अपनी, देखो ये वाली प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को भी समझेंगे अपन और इनके सारे सवाल भी इस प्रॉपर्टी बेस पर करेंगे। अगर कोई भी देखो लॉग है, वैसे अपन ने यहाँ बेस दिया होगा, नहीं दिया हो तो अपन 10 मानेंगे। ये अगर कोई बेस दिया है और बटे में x दिया है तो अपन क्या करेंगे, बेस तो दोनों में सेम रहेगा, x रहेगा, इसमें प्लस का था, इसमें क्या आ जाएगा, माइनस का निशान आ जाएगा, है ना। बस माइनस के निशान का ही प्रॉब्लम था। चलो अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखो ये प्रॉपर्टी है इस तरह से, जो अपने को सवाल किए थे उससे पहले इसको प्रॉपर्टी से भी अपन कर सकते हैं, लेकिन वो बिना आइडेंटिटी के किया था। इसको अपन आगे के सवाल करेंगे वो। अब देखो ये दिया हो log a बेस b दिया हो, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं अपन, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, log b log a लिख सकते हैं अपन। या अपन क्या कैसे कर सकते हैं अपन, वो तो दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ एक ही जगह y लिख लिया है, x लिख लिया है, तो log x बटे log y, और यहाँ के आपने कंडीशन दे रखी है, मैंने कहा था ना कि y 0 से बड़ा होगा, बराबर नहीं होगा 1 के बराबर, और x हमेशा किससे 0 से बड़ा होगा, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी है, इन प्रॉपर्टी के बेस पे अपन क्वेश्चन भी करेंगे। अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं अपन, आइडेंटिटीज है ये। तो देखो ये प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कहाँ से है। अगर ये है ना, अपन को लॉग, इसमें क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी 0 से, 0 नहीं होगा, वो 1 नहीं होगा सॉरी, और y की वैल्यू 0 से, ये भी अपन ने पढ़ा था। अगली ये देखो, ये भी एक आइडेंटिटीज है अपनी, इनको इन पर सारी चीज़ों पे ये अपन को ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर ये है इसकी पावर है, इससे मैंने पहले एक सवाल किया था ना लॉग पावर वाला, अभी लास्ट में जो किया था अपन भूल रहे थे, इस टाइप का था वो। इसको उसको अपन इस प्रॉपर्टी से भी डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे कर सकते थे इसको, देखो लॉग लिख दो, इसको डायरेक्ट अपन क्या लिख सकते हैं, अगर ये दिया हो, यहाँ भी ये है, उसका बेस भी ये है और x है, तो ये किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। ये क्या होंगे, दोनों सेम होंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ये कहती है अपनी। दूसरी अगर देखो log, ये बेस है, b की पावर क्या है, बाई, और इस पर a की पावर x है, तब क्या लिखेंगे अपन इसको x जो पावर है इनको बाहर ला देंगे, और log किस तरह से लिख देंगे अपन, b है, ये यहाँ बेस बन जाएगा और ये बन जाएगा। इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं।
अब देखो इसको दूसरी तरीके और आइडेंटिटी है एक और, कौन सी वाली है ये, इन पर सारे क्वेश्चन भी करेंगे अपन, ऐसा नहीं है। कौन सा दिया है, लॉग ए की पावर ए, बेस भी ये है तो इसकी वैल्यू अपन ने बता भी दी थी। अगर बेस और यहाँ वैल्यू दोनों सेम हो तो हमेशा 1 आएगा। और ये भी मैंने बता दिया था, जैसे अपन लॉग 10 10 1 आएगा, कुछ भी लिख लो, लॉग 8 यहाँ 8 तो भी 1 आएगा अगर दोनों सेम हो तो। ठीक है, आपने ये भी लिखा था अपने, लॉग ये दिया हो यहाँ 1 दिया हो तब क्या आएगा, ये 0 आएगा। अगर लॉग 1 दिया हो ये दिया हो तो अनडिफाइन लिखा था अपन ने, इससे पहले दिया था ना, अनडिफाइन बताया था। यहाँ से इसको अपन डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसको अपन ने बताया भी था, ये अनडिफाइन था। तो ये अपने काम में आएंगे हर सवाल में। अब एक क्वेश्चन देख लो, चलो इस क्वेश्चन को वैसे तो बाद में कर सकते हैं, लेकिन इसको अभी देख लेते हैं। तो देखो ये है, इसको क्या बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा पार्ट बोलते हैं। और करेक्टरिस्टिक को इंटीजर पार्ट बोलते हैं, पूर्णांक भाग होता है। और इसको डेसिमल, मंटीसा को क्या बोलते हैं, डेसिमल पार्ट, दशमलव बोलते हैं। जैसे कि मैं ये कहूँ लॉग 10 110, इसकी वैल्यू क्या है 2.112, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, सी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इसको करेक्टरिस्टिक को इसको मंटीस क्या बोलेंगे, मंटीसा पार्ट बोलेंगे, दशमलव भाग। है ना, ये तो इसको कर सकते हैं अपन इस तरीके से। देखो ये भी प्रॉपर्टी है, इसको भी अपन प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो देखो ये वाली प्रॉपर्टी मैंने अब इससे पहले बता दी थी, उसमें अपन ने एक्स बाई माना था, इसमें ए की पावर के माना था, उसमें ए की पावर एक्स माना था, बी की पावर बाई माना था, एक्स बटे वही है, इसको रिपीट हो गया है। चलो इन्हीं प्रॉपर्टी बेस पे अपन क्या करेंगे, देखो सवाल कर लेते हैं। ये वाला सवाल है अपना, लॉग बेस कितना है 32 और 64, इसको अपन किस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे अपन। देखो इसको अपन ने जो कैसे करेंगे, इसको लॉग 32 को किस में बदल लेते हैं अपन, 2, ये बेस है 2 की पावर 5 बेस पे। और इसको 64 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 की पावर 6। तो अपन ने इससे पहले एक आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, कौन सी पढ़ी थी, लॉग ए की पावर एक्स, ये बेस है, बी की पावर बाई, इसको कैसे लिखा था अपन ने, किस तरीके से लिखा था अपन ने, एक्स यानी ये क्या, बाई बटे एक्स, लॉग क्या किया था अपन ने, ये जो ये है ये यहाँ जाएगा और बी, इस तरीके से ये अपन ने प्रॉपर्टी बन गई। तो देखो यहाँ क्या जाएगा 6 बटे
5 log 2 इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो 6/5 इंटू 1 6। तो कितना आंसर आ जाएगा अपना, इतना आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं अपन। अब ये क्वेश्चन देखो, इसको अपन किस तरीके से करेंगे। तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे अपन, वैसे ही फॉर्म में बनाना है अपन को। देखो पहले तो अपन क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट को ले लेते हैं। log 27 बेस है 81, इसको सॉल्व करते हैं। 27 को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं अपन, ज़्यादातर अपन यहाँ और यहाँ दोनों सेम बनाने की, पावर बनाने की कोशिश करें, जिससे क्या होगा वैल्यू 1 आ जाएगी, जिससे अपन को सिंपल हो जाएगा। तो देखो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 की पावर 3, 3 नंबर 27 होता है। यहाँ 3 की पावर कितना होता है, यहाँ देखो कितना लिख सकते हैं अपन, इसको अपन बदल लो 3 की पावर 4 यानी 27 8 81 आ जाएगा। अब देखो इसको अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये क्या आ जाएगा पावर वाली 4/3, यहाँ log 3। तो कितना आ जाएगा 4/3 इंटू 1 4/3। किसका अपन ने इसकी वैल्यू आ गई है ना, किसकी वैल्यू आ गई log 27 81 की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। अब दूसरा पार्ट उठा के देख लेते हैं अपन किसका, log 81 और 27, ये जस्ट उल्टा कर दिया उसका, माइनस में है ना। तो इसको देखो किस तरीके से कर सकते हैं अपन, log 3 की पावर 4 3 की पावर 3। अब इसको किसने 3/4 log 3 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो इसको 4/3 इंटू 1 बराबर 4/3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 4/3 आ गई। अब दोनों की वैल्यू पुट कर दो, 4/3 माइनस के 4/3, कितना आ जाएगा 4/3 और 3/4। यहाँ क्या 3/4 है, 3/4। इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, यहाँ 16 में से 9 गए तो कितना बचेगा 6 कितना बचेगा 7/12। कितना आंसर आएगा, ये आ जाएगा अपना। अभी देखो ये प्रॉपर्टी और है, ये वाली, ये भी अपन इसको इस तरीके से भी ये लिख सकते हैं। देखो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये इससे पहले अपन इसको एक प्रॉपर्टी और है, इसको भी अपन इस तरीके से, किस तरीके से देखो, log बेस ए है बी है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं log 1/log b। यहाँ क्या हो जाता है, जो बेस है इसका जो दिया है या इंटरचेंज हो जाता है। अगर बटे में लिखेंगे तो ये ऊपर पहुँच जाएगा, बी नीचे आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी कहती है। इसको कोई सवाल में अगर ज़रूरत पड़ी तो इस तरह से भी अपन इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं हम। अब देखो ये सवाल है, ये वाला, इस सवाल को देखो, ये सवाल उस प्रॉपर्टी जैसे जो अपन ने अभी किया था। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं अपन, देखो इस सवाल को क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं log 100
10 ऊपर आ जाएगा, यही आंसर होगा। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कर देंगे। ये क्या दिया है वो क्वेश्चन में बटे में दिया है, ऊपर जाएंगे तो ये क्या, ये 100 दिया ना, वो नीचे आ जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी ये भी मैं इससे पहले बता चुका था, ये भी एक प्रॉपर्टी है। इस बेस पे भी अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टी है, देखो लॉग, इसको अपन पढ़ चुके थे अभी, ऐसे भी इसको कर सकते हैं ना। इस प्रॉपर्टी बेस पे एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखो ये रहा क्वेश्चन, इसमें देखो किस तरीके से इसको करेंगे अपन। क्वेश्चन दिया हुआ है अपना, तो देखो इसको किस तरीके से कर सकते हैं। लॉग बेस बाई है तो इसको लॉग एक्स लिख सकते हैं, लॉग बाई लिख सकते हैं। फिर इंटू क्या कर सकते हैं, लॉग बाई लॉग जेड। फिर क्या लिख सकते हैं अपन, लॉग जेड अपॉन लॉग एक्स। अब देखो यहाँ से x ये कैंसिल हो गया, और y से ये z हो गया, y से ये y कैंसिल हो गया, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 1। ये अपना आंसर हो जाएगा ना। तो ये प्रॉपर्टी के बेस पे हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। देखो ये क्वेश्चन है अपना, ये प्रॉपर्टी है। वैसे तो मैंने लिखाया था दो वेरिएबल पर, 2 पर लिखाया था, यहाँ 3 दिए हुए हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी है, लॉग ए इंटू बी इंटू सी। इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। इस बेस पे है ये। इस बेस पे अपन कुछ सवाल भी देख लेते हैं। तो देखो ये दिया हुआ है एग्जाम्पल में क्या कहा है, log 5 इंटू 3। इसको क्या लिख सकते हैं, log 5 प्लस log 3। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है इसमें, इसको अपन कर चुके थे। तो ये देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। इस पर प्रॉपर्टी मैंने लिखाई थी, इसको देखो log 2 पर घात कितनी है, 32। यहाँ बेस नहीं लिखा हो तो यहाँ पर बेस दिया है, वैसे 2 अगर नहीं दिया हो तो 10 मानेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या दी हुई थी अपने, देखो इसकी प्रॉपर्टी दी थी log बेस ए एक्स की पावर b दिया हो तो b यहाँ आ जाएगा, log ए बेस x। ये प्रॉपर्टी इसी को यूज करेंगे अपन। 32 log 2, इसको 32 1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 होगी। तो यहाँ पर कितना आंसर होगा अपना, 32। ये हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो इसको भी इसी तरह से करेंगे अपन। यही सेम टू सेम प्रॉपर्टी लगेगी इसमें। देखो इसमें क्या करेंगे, 125 log 5 25। अब 125 को इधर ऐसा लेकर रहने दो। अब इसको क्या करेंगे अपन, log 5 की पावर 2 को लिख सकते हैं। तो फिर क्या होगा, 125 इंटू 2, फिर आ जाएगा इधर 2 log 5। अब देखो यहाँ से 125 से तो 25 कितना हो जाएगा, 2 गुना करो 200 250 हो जाएगा, है ना। इंटू log 5 इंटू 5, यहाँ क्या आ जाएगा 250 इंटू 1 बराबर कितना आ जाएगा, 250।
यही आंसर होगा अपना। या इसको अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, सेम टू सेम यही है। अगर अपन यहाँ से ऐसा कर सकते थे, देखो किस तरीके से, यहाँ से किस तरीके से कर सकते थे, देखो log 5 5 की पावर 2 125, तो बराबर क्या होगा यहाँ से log 5 125 यानी 250 आ जाएगा। तो अब यहाँ से कर लो, देखो 250 ऊपर आ गया, log बेस भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो कितना आ जाएगा, ये अपना आंसर हो गया। इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन है ये, देखो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे ये समझ लेते हैं। ये वैसे सिंप्लीफिकेशन का भी है, अपन सिंप्लीफिकेशन भी पढ़ेंगे तब इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ लॉग के आधार पर है तो अपन लॉगरिथम के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में इसको पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, क्यों होता है क्या होता है पूरा रीजन पढ़ेंगे। अब देखो इसको सिंप्लीफिकेशन, सबसे पहले थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफिकेशन का रूल लगेगा, वो अपन देख लेते हैं। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन है, किस टाइप के, अगर इस टाइप के क्वेश्चन है √6, ठीक है, प्लस √6 फिर प्लस √6, ये डैश कहाँ तक चला गया है, अनंत तक चला गया है। अगर इस तरीके अपन को क्या करेंगे, देखो अपन इसको क्या करेंगे, दो प्राइम नंबर में या रिलेटिवली प्राइम नंबर में देख लो, टुकड़े कर लो, जिनका डिफरेंस क्या हो 1 हो, 3 × 2 हो गया। इनके दो फैक्टर कर लिए, वो फैक्टर क्या होना चाहिए, रिलेटिवली प्राइम नंबर हो चाहिए, प्राइम नंबर या जिनका डिफरेंस क्या हो 1 हो, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें दो कंडीशन बनती हैं, तो इसका आंसर कौन सा होगा अपना, इसका पूरी सीरीज को सॉल्व करेंगे, इसका जो बड़ा वाला आंसर होगा, यानी क्या होगा 3 आंसर होगा। अगर यही मैं ये कहूँ 6 माइनस √6 माइनस के √6 माइनस ऐसे ऐसे चलता गया हो इनफाइनाइट, इसके भी 3 × 2 फैक्टर किए, तो इसमें क्या होगा, माइनस वाला है, ये पॉजिटिव वाला है, तो इसमें देखो माइनस वाला है, तो इसमें क्या होगा, छोटा वाला आंसर होगा। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, 2 अपना आंसर होगा। इससे ये सिंप्लीफिकेशन पर अपन और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इनका डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, 1, इनमें भी डिफरेंस क्या होना चाहिए 1। इस तरह से फैक्टर करने पड़ेंगे, तो इसी को आधार बनाकर अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा अपना, लॉग तो दिया ही है, 3 बेस दिया है, तो इसमें छोटे से अपन ने फैक्टर किए, पॉजिटिव था 3 आ जाएगा, तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ये आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये माइनस वाला है, तो माइनस वाले में क्या आ जाएगा, अपन ने देखा था ये माइनस वाले में ये देखा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे अपन, ये किस में है, वो प्लस में थे, ये माइनस में थे, है ना। तो अपन ने एक ये दिया था, ऐसे सपोज करके ये कोई वैल्यू है 2 प्लस √2, ये भी किस में अंडूड में √2, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक चला गया हो, कहाँ तक चला गया हो, इनफाइनाइट तक चला गया हो, है ना। इस तरह से दिया हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 2 आंसर होगा इसका हमेशा। इसी तरह से क्वेश्चन में क्या दिया है, ये दिया है
लॉग ए बेस है और इनटू में मैंने ये बताया तो यहाँ भी ये आ जाएगा, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इस 1, है ना। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है ये, तो देखो ये भी क्वेश्चन पढ़ा था अपन ने, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसके बेस पे था। अगर इसको बटे में ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग ये क्या आ जाएगा 30 नीचे आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा लॉग 30 3 आ जाएगा, प्लस लॉग 35 इस तरीके से आ जाएगा। ये इस तरीके से आ जाएगा। अब अपन ने क्या देखा है, ये बेस और ये बेस ये क्या है, सेम है। तो अपने प्रॉपर्टी लिखी थी लॉग ए एक्स इंटू वाई इंटू जेड किसके बराबर होता है, लॉग ए बेस रहेगा प्लस लॉग ए वाई रहेगा प्लस लॉग ए जेड रहेगा। तो यही फॉर्म इसकी है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, लॉग 30 क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो क्या आ जाएगा यहाँ लॉग 30 बराबर कितना आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा, है ना। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो कमेंट्स बॉक्स में या मेरे टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में या मैसेज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो आप फ़ोटो खींच के किसी भी बुक का आप भेज सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, आपको समझा भी दूंगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पर देखो टेबल देखो, इस टेबल में लॉग बेस 10 रहेगा, उसकी वैल्यू में कुछ याद करनी पड़ेंगी। आसान है, लेकिन इसमें 2 और 3 की वैल्यू याद रख लो। लॉग 2 क्या होता है, लॉग 2 की वैल्यू अगर ये पूछा जाए देखो इसमें क्या दिया है, लॉग क्या होती है 1 की वैल्यू, यहाँ बेस क्या होगा 10 होगा, इसकी वैल्यू कितनी है 0 है। और log 2 की वैल्यू देखो यहाँ पर लिखा नहीं है तो फिर भी क्या मानेंगे 10 मानेंगे, क्योंकि डेसिमल नंबर पढ़ते हैं, डेसिमल नंबर में बेस 10 होता है। अपन 0 से 9 10 डिजिट होती है, इससे बेस क्या होता है 10 लेके मान के चलते हैं। अपन नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे तो बेस क्या 10 मान के चलेंगे, भले यहाँ लिखा हो या ना बनाओ, ठीक है। अब लिखा हो देखो, अब इसकी वैल्यू कितनी है, इसको याद करने का सिंपल तरीका है 0.301 4 दशमलव तक ही होता है, लेकिन 3 दशमलव तक काफ़ी अपना काम चल जाएगा। ऐसे log 3 की वैल्यू अपन लोग याद कर लो कितनी होती है 0.4। देखो log 2 की वैल्यू कितनी है 0.301। अब इसकी log 3 की वैल्यू क्या होती है 0.477, यानी पॉइंट क्या होगा 0.477। तो इसी तरह अपन 4 की भी वैल्यू 5 की 6 की 7 की 8 की 9 की और 10 की इनकी अपन को जरूरत पड़ेगी। और ज़्यादातर अपने 2-3 से काम पड़ेगा, इनको तो अपन याद कर लो, अपन को वैसे भी याद हो जाएगा। log 2 की वैल्यू है 0.301 और log 3 की वैल्यू होती है 0.477। इसको अपन करेंगे, ठीक है ना, ये अपन को याद रखना पड़ेगा। चलो अगले क्वेश्चन की अपन तरफ चलते हैं। तो अब ये देखो, अब log 4 की वैल्यू पूछी है, क्या होगी log 4। अब ये देखो log 4 की वैल्यू क्या होगी, तो अपन इसको देखो यहाँ से या तो डायरेक्ट 4 की वैल्यू पुट कर दो, या अपन को 4 की याद नहीं है तो 2 मैंने क्या बोला था 2-3 की से काम चल जाएगा। तो यहाँ देखो 2 की पावर 2 को कर सकते हैं ऐसे। इसमें अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसकी पावर को आगे लिख दो 2 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो 2 log 2 की प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ा था कितना मान 301 इतना पढ़ा था। अब यहाँ से इसको गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, इसको गुणा कर दो, इसको गुणा कर दो तो कितना है 0.60
कितनी आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। इसी तरह देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। log 9, अब देखो log 9 को क्या कर लेंगे, log 9 अब इसको क्या कर सकते हैं, 3 की पावर 3, 3 पावर 3 की घात 3 लिख सकते हैं। 3 इसको आगे ले लो, 3 आ जाएगा। मैंने कहा था 3 log की वैल्यू 3 की कितनी होती है, 10⁻4 इतनी वैल्यू होती है। अब इसका गुणा कर दो इसमें, ठीक है, गुणा करके देख लेना इसका कितना आएगा, 94954 इतना आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इसी तरह से और भी क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। देख log 6 की वैल्यू क्या होगी, ये भी देख लेते हैं अपन, इस अपन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। log 6 इसको किस तरीके से अपन कर सकते हैं, देखो log 3 × 2 ऐसे लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी पड़ी थी, log 3 प्लस log 2, log 3 की वैल्यू कितनी 0.4, इसकी 0.301, इनको जोड़ दो, ऐसे इनको जोड़ दो 8 7, तो कितना आ जाएगा 0.778, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से और क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये देख लो, मैंने बोला था 2 और 3 से ज़्यादा तरह काम चल जाएगा। अपन 8 की याद जरूरत नहीं है, उसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो log 8 को देखो किस तरीके से बन सकते हैं। log 2 की पावर 3 8 होता है। अब इसको लिख लो 3 log 2 3 इंटू log 2 की वैल्यू इतनी होती है। अब देख लो इतना आंसर होता है 0.903, इतना आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन देख लेते हैं। हाउ मैनी डिजिट इन 2 पावर 10, इसको अपन बाद में करेंगे इस टाइप के को। चलो अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी डिजिट इन, चलो इसको करने से पहले अपन कुछ सवाल और कर लेते हैं। देखो इससे सवाल करने से पहले अपन इसको देख लेते हैं और सवाल कर लेते हैं इसी बेस पे। देखो अपन लिखते हैं log 5 क्या होगा, तो इसको देखो किस तरीके से लिख सकते हैं अपन। log इसको क्या लिख सकते हैं, 10 - 5 इसको लिख सकते हैं, तो बराबर आ जाएगा। log माइनस लगाया तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, log 10 सॉरी अपन इसको क्या कर देंगे, log 5 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं 10/2 लिख सकते हैं। इसको करेंगे तो इतना ही आएगा। अभी इसको देख लो, log क्या आ जाएगा 10 - log 2, अपने प्रॉपर्टी पड़ी थी log a/b बराबर log a माइनस log b। ये देख लो ये अपने प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी, इस तरीके से आ जाएगा। या बेस 10 है तो ये 1 माइनस log 2 की वैल्यू कितना आ जाएगा 1 में से, ये माइनस कर दो 9, यहाँ भी 9 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा, इतना बचेगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो अब कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं अपन। अब अपन जो जिस चीज़ पर अपन को करना चाह रहे थे उस चीज़ पर अपन आते हैं। अपना पहला टॉपिक चल रहा था ना, नंबर ऑफ डिजिट, यानी अंकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। अगर कोई मैं ये कहूँ 2 पे घात 10, इसमें कितने अंकों की संख्या रहेगी, तो इसको अपन किस तरीके से करेंगे उसका अपन रूल देख लेते हैं, बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, फिर उस सवालों पर आते हैं अपन।
जो अपना इतना लंबी कहानी पढ़ी थी इसी के लिए पढ़ी थी। जब तक बेसिक नहीं आएगा लॉग के बारे में तब तक अपन सवाल नहीं कर सकते थे। तो देखो अपन इसको ऐसे बना लो, इस टेबल को ऐसे कर सकते हैं अपन। यहाँ क्या क्या वैल्यू हो जाएगी, एन, एन पर क्या हो जाएगा, यहाँ 1 रख दो। फिर यहाँ क्या 10, 100 और यहाँ इस तरीके से और यहाँ अब यहाँ पर देखो log n पे यहाँ क्या वैल्यू आएगी 0, यहाँ क्या आएगी 1 आएगी, यहाँ 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी और 6 आएगी, इतनी वैल्यू आएगी। अब अपन कहेंगे क्या कहेंगे log, देखो ये आ गया। अब देखो यहाँ से यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट, यहाँ 3 डिजिट, यहाँ से 4 डिजिट और यहाँ से 5 डिजिट और 5 के बाद क्या आएगा 6 डिजिट। इसका मतलब समझ रहे हो, अगर कोई log 5 है, अगर 5 है तो 5 तक तो क्या वैल्यू रहेगी अपने 6, कितने डिजिट रहेंगे 5 डिजिट रहेंगे। 5 से अगर दशमलव में जाती है तो वो कितनी यहाँ तक चली जाएगी, यहाँ तक, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे 6 डिजिट की ओर जाएगी। तो अपन थोड़े से इधर की ओर आया तो ये किया। जैसे कि अपन कहेंगे log 9, log क्या बोलेंगे log 9 कितने डिजिट होंगे यहाँ, तो इसकी देखो log 9 की वैल्यू देख लेते हैं। log 9 की वैल्यू क्या आएगी, 0 से 1 के पॉइंट में आएगी, 1 होगी नहीं, 0 दशमलव कुछ आएगी, क्या हो दशमलव, और यहाँ कुछ अंक आएंगे। अगर मैं ये कहूँ log क्या बोलेंगे 9, देखो वैल्यू दी है ना, ये क्या 10 है, तो यहाँ पर कितने डिजिट रहेंगे, यहाँ पर कितना मान आप वैल्यू आएंगी इसकी 0 दशमलव के कुछ बाद आएगी, ये वैल्यू दी है। इस अगर मैं ये कहूँ log n बराबर 5 दशमलव, फिर इसके बाद कुछ भी अंक है, कोई ये दशमलव है, इसके बाद कोई अंक है, तो क्या होगा, तो देखो ये 5 वैल्यू कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर कितने वैल्यू पर आ रही है, यहाँ पर दशमलव है, दशमलव के बाद किधर गई वैल्यू, इधर गई, तो क्या होगा 6 डिजिट आएगा। लेकिन 6 डिजिट अपन को कैसे करेंगे अपन, इस तरीके से। तो इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी, 6 डिजिट अंक होंगे। कितने अंक होंगे, 6 अंक होंगे उसमें। जैसे कि मैं ये कहूँ 2.216 ये संख्या है, इसको क्या बोलेंगे, इंटीजर पार्ट बोलेंगे, ठीक है, इंटीजर पार्ट पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। तो इंटीजर पार्ट में क्या करेंगे, +1 के जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 3 अंक हो गए, ये 3 अंक हो गए। अगर मैं यही कहूँ 3 दशमलव है, यहाँ पर कोई अंक है, तो इसमें क्या करेंगे अपन +1 जोड़ देंगे तो 4 अंक आएंगे। इस तरीके से अपन कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ देखो n बराबर है, तो यहाँ डैश डैश करके लिखा जाएगा 37 अंकों की, क्या बोलेंगे 37 अंकों की संख्या होगी, 37 अंकों की संख्या होगी, 37 अंकों की संख्या होगी, क्या होगी, देखो
log n बराबर क्या होगा 36 दशमलव कुछ होगा, अपन लिख लेते हैं 5.3, यानी देखो क्या लिख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या जोड़ दिया अपन प्लस, तो यहाँ के 37 अंक हो जाएंगे। यहाँ पर जोड़ो, देखो दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पर 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 37 अंक। इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। अब देखो अगर मैं ये कहूँ log n बराबर x दशमलव, इसके बाद क्या है, कोई अंक है, हाउ मैनी डिजिट, हाउ मैनी डिजिट n हैव, यानी कोई log n की ये संख्या दी हुई है उसमें कितने अंक आएंगे ये पता करने हैं। तो उसमें देखो कैसे करेंगे अपन, नंबर ऑफ डिजिट क्या लिखेंगे, इंटीजर पार्ट एंड पूर्णांक पार्ट, इंटीजर पार्ट ऑफ log n क्या हो जाएगा प्लस 1, इसको x मान लो, इसको 1 मान लो। इस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैं ये कहूँ n की वैल्यू दी है इस तरीके से, अगर मैं कहूँ log n बराबर क्या दिया है 27.3874, इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी, n बराबर 27, ये इंटीजर पार्ट हो गया, प्लस 1 बराबर कितना होगा 28 डिजिट होंगे। ठीक है, इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। अब देखो इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो क्वेश्चनों की, वो अपने से पहले के क्वेश्चन थे उसको देख लेते हैं। हाउ मैनी log 8, इस पर आ गए अपन। हाउ मैनी डिजिट इन 2 की पावर 10, देखो अब अपन जो मेन मुद्दे पे आते हैं, अपने जो लॉग पढ़ा था वो सब इसी चीज़ के लिए पढ़ा था कि अपन कहेंगे देखो 2 की पावर 10 लिखा हुआ है, इसमें अंकों की संख्या क्या होगी, अंकों की संख्या क्या होगी, तो किस तरीके से अपन ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसमें किस तरीके से अपन ज्ञात करेंगे, ये मेन चीज़ थी। अब देखो इसको किस तरीके से लिखेंगे अपन, इसका लॉग ले लेते हैं। अपन ने कहा था ना लॉग के थ्रू करेंगे, लॉग लेने पर तो देखो क्या करेंगे, इसको लॉग लिख लो, लॉग 2 की पावर 10, इसको 10 को log 2, अब इसको क्या लिख सकते 10 इंटू log 2 की अपन ने वैल्यू बता था 301, इसको किस लिखा था इतना, तो यहाँ पर इसको गुणा करेंगे, यहाँ पर इसका क्या करेंगे गुणा, तो देखो यहाँ एक जीरो आ जाएगी, तो यहाँ पर 3 इधर को जीरो एक खिसक जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा 3 दशमलव, यहाँ पर कुछ डिजिट आएंगे, अपन को सॉल्व करना नहीं, इतना बस कर लिया। ये क्या होगा इंटीजर पार्ट हो गया। अपने पढ़ा था इंटीजर पार्ट में क्या जोड़ देते हैं 1 प्लस 4 डिजिट हो जाएंगे, यानी कितना आएगा 4 अंक आएंगे।
तो दोस्तों अब लाइट जा चुकी है